अभी जो क्रिकेटर्स हैं उनमें क्या आप देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स आए हैं उनमें कोई क्रिकेटर आप देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा आगे जाके कप्तान बनेगा इंडिया टीम का? सिग्नेचर में अंडरलाइन, फुल सिग्नेचर अंडरलाइन और रिवर्स अंडरलाइन तो हाफ ही, ये आदमी को अर्श से फर्श पे लाती है। तो वैभव सूर्यवंशी का ग्लैमर ना तो विराट कोहली को टच करेगा ना सौरव गांगुली को टच करेगा। रोहित शर्मा का ऑटोग्राफ ये कहता है कि रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो भारत 100% हारेगा। अगर शुभम गिल कप्तान और रोहित शर्मा टीम में है, उन दोनों को सिग्नेचर ट्रॉफी से दूर है। मैंने सूर्य कुमार यादव के कंधे पे हाथ रखा था 2018-19 में रांची में रेडिसन होटल में चैलेंजर कप के दौरान, और उसको कुछ बातें गई थी, सिग्नेचर भी नहीं बनाया था, कुछ बातें गई थी। मैं कहा छक्के मार तू 6 सीटर के तौर पे फेमस होगा, कहाँ चक्कर में पड़ा है, यू आर ओनली 6 सीटर मैन। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको परखते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को, तो हम कैसे माने इसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है, क्या रिसर्च है आपकी? साइंस इसलिए है कि इसके एफर्ट, इसके इफेक्ट और इम्पैक्ट मूड पे, नेचर पे और आदमी के आउटपुट पे बराबर आते हैं। अगर सिग्नेचर में अंडरलाइन है बेटे के, ये डायगोनल सिग्नेचर है बेटे का 40 डिग्री अंडरलाइन है, उसके मम्मी पापा में से एक को गुजरना पड़ेगा 50 साल से पहले। बाद में अंडरलाइन है, इसको अरविंद केजरीवाल ने लगाया। क्या हाल है जी, मेरा वार्निंग है 5 साल पहले का। मनीष सिसोदिया का वार्निंग है, उद्धव ठाकरे ने लगाया, चौहान साहब लगाते थे जो गुजर गए। ये जो आपने अंडरलाइन आपने बताया, इसके अलावा और क्या क्या बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स कर देते हैं लोग जो सिग्नेचर में नहीं करनी चाहिए? नेम के नीचे सरनेम लिखा, आपकी बात का जवाब है। जब अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हुए तब वो लिखते थे अमिताभ के नीचे बच्चन अंडरलाइन दो रोड। बच्चों का डाइवर्स बचाना है तो सर माँ बाप पहले सिग्नेचर ठीक कर ले तो बच्चों के 50% डाइवर्स खत्म, और बच्चों ने खुद भी कर ली तो डाइवर्स हो ही नहीं सकता। एनटीवी लॉन्च हो रहा था तो वो बोले कि शाहरुख खान के साथ शो में आपको आ रहा है, शाहरुख खान आपसे पूछेंगे सिग्नेचर क्या है। शाहरुख खान पूछेंगे, मैं बोला कितना पैसा दे रहे हो। क्या ये संभव है कि किसी का सिग्नेचर देखकर हम उसकी पूरी जन्म कुंडली बना दें? मतलब कि उसकी शादी कैसी होगी, वो पढ़ने में कैसा है, उसका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, उसका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, और अगर डूबेगा तो कब डूबेगा, यहां तक बता सकते हैं? नहीं विश्वास हो रहा है ना? मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं उनसे मिलने से पहले मेरा भी यही मानना था। आज का जो पॉडकास्ट है, अगर आपने लास्ट तक देखा तो जरूर इससे आपके जीवन में भी कुछ बदलाव हो सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड एक बार फिर से खास है क्योंकि हमारे पास है, हमारे साथ है सिग्नेचर गुरु रमेश राहे यादव जी। गुरु जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल तिवारी साहब, आपके पॉडकास्ट में हम योग दिवस 21 जून 2025 को भी बैठे थे, आज बैठे हैं 2026 में, तो मैं भी बहुत खुश हूं। और पिछला हमारा पॉडकास्ट बहुत हिट हुआ और उसकी कई स्टेटमेंट, कई प्रेडिक्शन बहुत शानदार रही। वो आप बताइए दर्शकों को। बहुत देर कर दी हुजूर आने में, 1 साल से ज़्यादा लगा दिया आपने। हाँ, बट आए हैं तो मतलब दिल खोल के आए हैं। चलिए, आज फिर कुछ नया बता के जाएंगे गुरुजी। उस वाले पॉडकास्ट में अगर आपको याद हो, आपने कहा था डोनाल्ड ट्रंप, उसकी बहुत छीछा लेदर होगी, उसकी कंट्री में ही उसकी साख गिरेगी, और आपने ये भी कहा था कि ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। जी, जो ये कहा था आप देख लो, डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2025 के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी फैसले लिए हैं उसमें छीछी लहदर तो इससे ज़्यादा क्या होगी। अमेरिका गलत में चला गया, पूरी उसके चलते पूरी दुनिया सफ़र कर रही। उसको मेरे हिसाब से दुनिया का बस चले तो मतलब दुनिया काले काले जूतों की माला पहनाए, और जाहिर रहा यही बात, उसका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जो अमेरिका में नवंबर दिसंबर में उनकी वोटिंग होने वाली है, उसमें जो भी महाअभियोग होगा उसमें डोनाल्ड ट्रंप की हार जाएंगे। और मैंने सुना है वहाँ हारने के बाद भी राष्ट्रपति हटता नहीं, उसकी पावर कम हो जाती है। वो कुर्सी पे बना रहता है लेकिन उसकी पावर कम हो जाती है, वो डिसीजन नहीं ले सकता, उसकी डिक्टेटरशिप 0 हो जाती है। वो हो जाएगी। चलिए, ट्रंप पे बाद में बात करेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई, आप इतने सेलिब्रिटीज से घिरे रहते हैं और मैंने देखा क्रिकेट का बहुत शौक है आपको, क्योंकि कई क्रिकेटर्स के साइन आप बदल चुके हैं। तो अभी जो क्रिकेटर्स हैं उनमें क्या आप देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स आए हैं उनमें कोई क्रिकेटर आप देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा आगे जाके कप्तान बनेगा इंडिया टीम का? देखिए, क्रिकेट से तिवारी साहब मेरा नाता, शायद मेरे को लगता है मेरा सोल कनेक्शन बहुत डीप है। और मैं क्रिकेट ऐसे देखता था, एक ज़माने में देखते तो सभी थे, 1987 का वर्ल्ड कप हो या सचिन की चढ़ता सूरज हो, सचिन का द गॉड ऑफ क्रिकेट बनने का सफ़र हो, मैंने इतने बारीकी से देखा है। एक एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट देखने का दोस्तों।
2003 का वर्ल्ड कप था, मैं एयरफोर्स कलाईकुंडा खड़गपुर में पोस्टिंग था, मैं दिल्ली पहुंचता हूं ट्रेन से, और मैं सुबह पहुंचता हूं 11 बजे, मैच शुरू होने वाला था 2:30 बजे, इंडिया और पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल मैच था, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप चल रहा था। और मैंने वो वर्ल्ड कप पहाड़गंज के होटल रूम में बैठ के अकेले बैठ के बॉल बाई बॉल देखा है। तो क्रिकेट का जुनून तो मेरा ऐसा था, और उसी जुनून की वजह से शायद भगवान ने एक्सेप्ट किया कि इसने इतना गहरा क्रिकेट देखा है, इतनी गहराई से क्रिकेट देखा है, तो क्यों ना इसको क्रिकेटरों का गुरु बनाया जाए, मेंटर बनाया जाए। तो काफ़ी क्रिकेटरों से काम करने का मौका मिला, और मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, होनर्ड ऐसा व्यक्ति हूँ, ऊपर वाले का ब्लेस्ड, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ब्लेस्ड, जिसने कभी डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, रणजी तो दूर की बात है, स्टेट तो दूर की बात है, और उसने 40, 50, 60, 70, 80 इवन 100 टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटरों को भी कुछ ना कुछ इनपुट दिया और उनकी लाइफ को अपग्रेड किया। ये भगवान की मुझ पर क्रिकेटरों को तौर पे विशेष कृपा है। रही बात आज के क्रिकेटरों की, तो दोस्तों आज एक ही नाम है मार्केट में, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी जबरदस्त बैटिंग करता है, सब उसके फैन है। लेकिन जैसे ही मैंने उसका सिग्नेचर देखा, एक बैट मिला था मैं राजस्थान रॉयल का, जिसमें साइन था, बहुत ऑफिशियली बैट था, तो उसमें जो साइन था, तो वैभव सूर्यवंशी का साइन दोस्तों कैसा था, और ये साइन है वैभव सूर्यवंशी का। और मैं अक्सर कहता हूं कि सिग्नेचर में अंडरलाइन, ये अंडरलाइन, फुल सिग्नेचर अंडरलाइन और रिवर्स अंडरलाइन तो हाफ ही, ये आदमी को अर्श से फर्श पे लाती है। तो वैभव सूर्यवंशी का ग्लैमर ना तो विराट कोहली को टच करेगा, ना सौरव गांगुली को टच करेगा, ना तेंदुलकर को टच करेगा। वैभव सूर्यवंशी की एस्ट्रोलॉजी, वो भारत का दूसरा ऋषभ पंत है। अगर उसके सिग्नेचर पे काम नहीं किया तो जैसे दिवाली का रॉकेट होता है ना, कुछ देर तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फुश हो जाता है, वो चांद पे लैंड नहीं करता। तो वैभव सूर्यवंशी का सिग्नेचर करेक्ट कराने की सख्त जरूरत है। और रही बात कौन बनेगा खिलाड़ी, तो उसमें मैंने कभी प्रेडिक्शन नहीं की, क्योंकि सभी खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ मेरे पास नहीं है। बट वैभव सूर्यवंशी को, जिसको सब लोग बहुत स्टार मान रहे हैं, इसकी किस्मत इसको स्टार नहीं बनने देगी। मैं उनके फादर को निवेदन करता हूँ, मैं तो इवन बीसीसीआई को कहता हूँ, भाई सर एक बात बताइए तिवारी साहब, क्रिकेटरों पे मैंने जब भी बोला कुछ भी बोला, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, एक स्टेटमेंट मेरी गलत हुई 2012 आईपीएल की, अदरवाइज मेरी 98% स्टेटमेंट सही है। मैंने 6 मार्च को बोला था इस साल अभिषेक शर्मा 8 मार्च को फाइनल में जबरदस्त रन बनाएंगे, मैच विनिंग पारी खेलेंगे। तो जिन टीम इंडिया क्रिकेटरों को, एक्स क्रिकेटरों को, लाइक हरभजन सिंह जैसों को, मैंने पाजी को मैंने मैसेज दिया, औरों को भी मैंने मैसेज दिया, तो सब ने एक ही बात कहा था, यार ये तो अभी इसके तो बल्ला हाथ में काँप रहा है, कहाँ पकड़ा जा रहा है। मैंने कहा पाजी 8 दिसंबर को मुंडा चमकेगा, और मुंडे ने बनाए 18 बॉल में 51 रन 8 मार्च को फाइनल में। तो ऐसी बहुत सी प्रेडिक्शन है जो सच होती है। तो एक्चुअली मुझे तो बीसीसीआई ने मुझे हायर करना चाहिए। अब वैभव सूर्यवंशी उसके बाप का बेटा थोड़ी है, वैभव सूर्यवंशी भारत का प्राइड है। अगर उसकी केयर मतलब उसके स्पॉन्सर को करनी चाहिए, उसके फादर को करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बीसीसीआई को करनी चाहिए। तो क्रिकेटरों में तो अभी मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेटरों में जो ऑटोग्राफ की बात है, उसमें क्रिकेटरों में पहले भी ऑटोग्राफ के मारे हुए मैक्सिम प्लेयर रहे हैं। क्रिकेटरों में ऑटोग्राफ में तो सुपरस्टार खिलाड़ियों में नाम आता है कि अपना विराट कोहली या धोनी भाई, रोहित शर्मा का भी काफ़ी अच्छा ऑटोग्राफ है। लेकिन दोस्तों बता दूं, रोहित शर्मा का ऑटोग्राफ ये कहता है कि रोहित शर्मा अगर 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो भारत 100% हारेगा। अगर शुभम गिल कप्तान और रोहित शर्मा टीम में है, उन दोनों को सिग्नेचर ट्रॉफी से दूर है। पूछो क्यों? शुभम गिल को एज ए कप्तानी को आईपीएल ट्रॉफी मिली है साहब। शुभम गिल की किस्मत ने उसको अच्छे खासे बल्लेबाज को बाहर कर दिया T20 टीम से, भारत T20 वर्ल्ड कप जीत गया। ठीक है जी। अब वो भारत के है कप्तान, भारतीय टीम इंग्लैंड में जाके हार गई, अफ्रीका टीम इंडिया में ही उसको हरा के चलेगी इंडिया को। और रोहित शर्मा का ऑटोग्राफ ये कहता है कि रोहित शर्मा जिंदगी की आखिरी कगार में किसी भी चीज में होनर्ड नहीं होंगे, डिसअपॉइंटिंग होंगे। करेक्ट? ये ही स्टोरी है रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने जब टेस्ट में छोड़ा तो कितनी उसकी बेइज्जती हुई, कितना डाउनफॉल रहा, उसको शेक किया गया। रोहित शर्मा वनडे वर्ल्ड कप इंडिया को नहीं जिता सकते, उनका ऑटोग्राफ ना। रोहित शर्मा जिस भी आईपीएल टीम की तरफ से आखिरी आईपीएल खेलेगा, वो टीम उस टाइम नहीं जीतेगी। क्योंकि क्या है,
सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है कि भाई आप शिखर पे जाएंगे, ठीक है, आप चले गए अर्श पे, फिर आएंगे फर्श पे। रोहित शर्मा की सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की स्टोरी ये है। तो शिखर तो रोहित शर्मा जी ने बहुत देख लिया, आईपीएल ट्रॉफी 3-4 जीत ली, इंडिया को कप जिता दिया, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप जिता, अर्श तो बहुत देख लिया। अब नंबर फर्श का लग गया, तो फर्श का 2 साल से फर्श पे ही है। मुंबई इंडियंस आईपीएल में बुरी तरह पिट गई, इंडिया भी बुरी तरह पिट रहा है जब भी रोहित शर्मा खेल रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक रही रोहित शर्मा के खेलने की बात, तो रोहित शर्मा 2027 में शुभम गिल की कप्तानी में खेल रहा है, तो भारत ये वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा, जिसका मुझे दुख है। मैं तो कहता हूँ बीसीसीआई को मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। मैं दावे से कहता हूँ, तिवारी साहब आज आपके माइक पे वो बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। कोई भी आईपीएल टीम ओनर मुझे अगर आईपीएल होने से 4 महीने पहले अपने से जोड़ दे, कितने महीने पहले से? 4 महीने पहले से जोड़ दे। बीसीसीआई मुझे किसी भी कप के 4 महीने पहले से अपनी टीम के साथ जोड़ दे, 100% कप हमारी टीम उठा के लाएगी, और वो आईपीएल टीम भी उठाएगी। सब मैं बैठा हूँगा। आप बताइए तिवारी साहब, आईपीएल में सभी खिलाड़ी का टैलेंट तो 19-20 ही है, बट टैलेंट में तो सभी टीमों के पास तगड़े खिलाड़ी हैं। बताओ, आईपीएल में आपने देखा होगा कोई भी टीम किसी को भी मार देती है। कई बार जो टीम 8वें नंबर पे होती है वो पहले नंबर को मार देती है आखिरी मैचों में, ऐसा देखा ना। तो इसका मतलब खिलाड़ियों का टैलेंट तो 19-20 का ही फर्क है। असली खेल आता है उनके जर्सी नंबर का, ओनर के सिग्नेचर का, कप्तान के सिग्नेचर का, तो वो उन सब में मास्टर हैं। अगर कोई भी आईपीएल टीम मुझे रखती है 4 महीना पहले, मैं गारंटी लेता हूँ अगर मैं नहीं जिता पाया तो मैं कोई फीस का 1 रुपया नहीं लूँगा, और जीतने पे 10 करोड़ से कम नहीं लूँगा। पहला डील है। हार गए तो 1 रुपया नहीं लूँगा, और जीतने पे और हार गए तो मैं 10 लाख फाइन तक भी दे सकता हूँ। फाइन में 10 लाख दे सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी बात पहुंच खास तौर पर आप यूपी वाले लखनऊ सुपर गोयंट्स के गोयनका जी तक बात पहुंचाइए। वो ट्रॉफी जीतने के लिए जितने लालियत हैं, गोयनका जी, ऋषभ पंत जी के बारे में तो मैं बहुत पहले बोल चुका था, उनके रिश्तेदारों को 4-5 साल से बोल रहा हूँ कि ऋषभ पंत, एक बात बताइए, जिस खिलाड़ी की, जैसे ऋषभ पंत जी है, जिस खिलाड़ी के टैलेंट को उसकी एस्ट्रोलॉजी ने टीम इंडिया में डाउन कर दिया, वो क्या आईपीएल जिता सकता है? क्योंकि किस्मत ही उसके खिलाफ है। चलिए, आपको राजीव शुक्ला जी से मिलवाने की कोशिश करते हैं, आपकी एक बैठक उनके साथ में करवा देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे फंस जाती है कि विश्वास कैसे दिलाया जाए। अब ऐसे जाके बात करेंगे, भैया एक सिग्नेचर गुरु हैं और वो सिग्नेचर बदल के पूरा करियर बदल देते हैं, आदमी की दिशा बदल देते हैं, तो ये कैसे कोई मानेगा? आपके सिग्नेचर की कैसे कैसे माना जाए? एक देखिए, पहले मैं राजीव शुक्ला जी का जवाब देता हूँ। राजीव शुक्ला जी खुद वो शख्सियत है जिन्होंने 2012 में मुझसे मेल करके पूछा था कि रमेश जी आईपीएल कौन जीतेगा। उन दोनों मेल चलती थी, वो उनका मेल मेरे मेल में आपको आज भी मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, राजीव शुक्ला जी को वो दिखाएंगे हम, सारी चीज़ तो मीडिया में। जब मैंने 6 मार्च को बोला था अभिषेक शर्मा 8 मार्च को चमकेगा, तो कोई बोल नहीं रहा था। इवन युवराज सिंह उसके मेंटर की जबान बंद हो गई थी, वो नहीं कह पा रहा था कि मेरा बच्चा फाइनल में टीम इंडिया को जिताएगा। किसी एक बंदे की जबान नहीं थी, बल्कि लोग ये बोल रहे थे कि फाइनल में तो हो सकता है अभिषेक शर्मा खेल ही ना, परफॉर्मेंस के। मैंने बोला, फिर ऐसी बहुत सी क्रिकेट की प्रेडिक्शन है जो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। हम नहीं बोलेंगे राजीव शुक्ला से या बीसी जब भी मीटिंग होगी, मेरे फैक्ट बोलेंगे कि मेरा क्रिकेट से ये नाता है, क्रिकेट को लेके भगवान की मुझ पर ब्लेसिंग है। यार, मैंने जिस क्रिकेटर को एक बार हाथ रख दिया वो हर खिलाड़ी चमका है। मैंने सूर्य कुमार यादव के कंधे पे हाथ रखा था 2018-19 में रांची में रेडिसन होटल में चैलेंजर कप के दौरान, और उसको कुछ बातें गई थी, सिग्नेचर भी नहीं बनाया था, कुछ बातें गई थी। मैं कहा, छक्के मार, तू 6 सीटर के तौर पे फेमस होगा, कहाँ चक्कर में पड़ा है, यू आर ओनली 6 सीटर मैन, ऐसी कुछ बातें करी थी। भाई साहब, चमत्कार। मैंने संजय बांगर जी को हैदराबाद में 2014-15 में मुलाकात, या 2016 में मुलाकात हुई, 15-16 में मुरली कार्तिक जी और संजय बांगर जी एक साथ थे, मुलाकात की। मुरली कार्तिक जी ने तो बड़ा एटीट्यूड में कह दिया, यार आई डोंट नो, आप संजय बांगर की मदद करो। संजय बांगर जी ने कहा, बताओ रमेश जी। उन्होंने, संजय बांगर जी ने सिग्नेचर दिखाया, मैंने सिग्नेचर में कहा, सर ऐसे नहीं करके ऐसे कर लीजिए। उन दिनों संजय बांगर का सिग्नेचर भी लगभग ऐसे था, ठीक है, ऐसे जाके रिवर्स, दर्शकों ऐसे रिवर्स अंडरलाइन थी, मैंने रिवर्स अंडरलाइन हटा दी। मैंने कहा, सर इस अंडरलाइन को हटा के यहाँ डाल दो आगे, ऐसा कुछ करेक्शन कराया था। भाई साहब, संजय बांगर उसके बाद इंडिया टीम के कोच बने, फिर संजय बांगर आईपीएल आरसीबी के 3-4 साल कोच रहे। और क्या चाहिए एक्स क्रिकेटर को? एक एक्स क्रिकेटर जिसने इंडिया टीम भी ऐसी खेली हो, तो मतलब ऊपर से केदार यादव तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सर। केदार यादव तो ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने
जिसने मुझसे कहा था कि भैया मैं तो टीम इंडिया के प्रोबेबल्स में आ सकता हूँ, 16 में आ सकता हूँ, 11 में नहीं आ सकता। मेरे से बड़े बड़े महारथी बैठे, धुरंधर हैं 11 में आने के लिए। मैंने कहा धुरंधर होंगे अपनी जगह, तेरी किस्मत धुरंधर बनाएगी। और क्रिकेट में तो सर अगर किसी बच्चे में 25 में आने का टैलेंट है ना, 25 में, कोई बच्चा अपनी टीम में रणजी के 5 मैच खेला हो, कोई बच्चा रणजी के 5 मैच खेला और उसमें उसने कोई रणजी में किसी बच्चे ने 2 बार मैन ऑफ द मैच लिया हो, फॉर एग्जांपल रणजी में किसी बच्चे ने 2 बार मैन ऑफ द मैच ले लिया हो, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, और अच्छी टीम का अगेंस्ट ले हो, जो इंडिया में 10-15 अच्छी रणजी टीम है लिया हो, तो उसको इंडिया टीम खिलाने की मैं गारंटी लेता हूँ कि सर एक बार बताओ, रणजी में मैन ऑफ द मैच का मतलब उसका टैलेंट तो बन चुका है, अब उसको किस्मत की ग्रीस चाहिए, टैलेंट तो आ चुका है। तो जब भी सिग्नेचर बनता है तो अब आप बताओ, मेरे जैसे नॉन डिस्ट्रिक्ट प्लेयर को अगर क्रिकेटर मेंटर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, मेरी चर्चा करते हैं कि मैंने उनको माइंड कोचिंग दी, सिग्नेचर कोचिंग दी, सिग्नेचर स्ट्रेटजी सिखाई, मेरे जर्सी नंबर मानते हैं, मैं कैसे पहुंचा सर उन तक? मैंने किसी की बेल बजाई क्या? मैंने तो किसी की बेल नहीं बजाई। मैं हैदराबाद में था, वहाँ एक 5 स्टार होटल में आप जैसे आलोक अग्रवाल जी से मिलने गया, वहाँ मुझसे वहाँ क्रिकेट रुके हुए थे, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी, सिग्नेचर मेरा पावरफुल था, किस्मत मेरी अच्छी थी, उन्होंने मेरी बात मान ली। अब सोचो तिवारी साहब, दर्शकों तुम 2 बार सोचो, आज भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम इसको, कई लोग तो पहली बार सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सोचो 2011 में जब मैंने प्रेजेंटेशन दी, ना मेरे पास यूट्यूब थी, ना ब्रांडिंग थी, ना कार्ड था, कुछ भी नहीं था, मैं था और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था जो मैंने एयरफोर्स में लिया था। मैंने कहा ये सब्जेक्ट ऐसे ऐसे फ़ायदा करता है, और वो शायद मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी। मैं तो कहता हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी थी, क्रिकेटर ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं तो सर मैं तरह मेहमान क्रिकेटर हो के रूम में जाके चाय पीना, कोई पी के दिखाए ना सर, गवर्नर हाउस में चाय पीना आसान है, क्रिकेट प्लेयर के रूम में जाके चाय पीना मुश्किल है। इनका प्रोटोकॉल इतना तगड़ा होता है, लेकिन ऊपर वाला मेहरबान तो सर फिर बस ज्योतिष पहलवान। और कहते हैं जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो कहते जेल के सारे ताले टूट गए थे, तो रमेश यादव एज ए एस्ट्रोलॉजर का जन्म हुआ है, और जिसके सबसे ज़्यादा क्लाइंट मेरी आदरणीय पंडित पुजारी कास्ट रही है, भारद्वाज, कौशिक, वशिष्ठ, आप जो मर्जी बोलिए। शुरू में ये लोग मेरे पास आते थे, किसी ने कहा कि ये लोग, जब मैं इनकी बढ़ाई करता हूँ तो पता है क्या तिवारी साहब, कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई ये पंडित हैं, ये आपका टेस्ट लेने आते थे, ये यादव कौन आ गए बीच में। मैं कह यार मुझे तो पैसे ही बहुत दे के, बोलो भाई आए तो टेस्ट लेने थे, लेकिन फिर वो इम्प्रेस हो गए। तो मैंने एक बात तो कहूँगा भाई, पंडित में अकल इंडिया में अगर अकल जा रहे हो पंडितों के पास है, फिर आता है जैन का नंबर या किसी और का नंबर। चलिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे फिर यही पूछूंगा कि इसके पीछे क्या विज्ञान है? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको परखते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को, तो हम कैसे माने इसके पीछे क्या विज्ञान काम करता है? क्या रिसर्च है आपकी? बहुत अच्छा बोला, क्या रिसर्च है, क्या विज्ञान है। आप बताइए तिवारी साहब, राइट ब्रदर्स साइकिल की दुकान पे काम करते थे, उस समय तो एविएशन इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने साइकिल की दुकान पे काम करके हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। थॉमस एडिसन ने बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए बल्ब का आविष्कार कर दिया। इन चीज़ों को जब मैंने समझा अपनी युवा अवस्था में, जब मैं 30 साल का था, तब मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में जितनी भी आज साइंस कहला रही है, जो भी चीज़ साइंस कहला रही है, उसकी जो मदर है वो यूनिवर्स ब्लेसिंग है, जो किसी एक आदमी को आई, उसने उसको बनाया, फिर उसने नीचे समझाया, फिर वो साइंस का रूप ले गई। करेक्ट। अब रिसर्च ऐसा है कि मेरे पास 18 सालों का संपूर्ण अनुभव है। अब दूसरी बात है साइंस। मान लो एक सिग्नेचर है, डोनाल्ड ट्रंप पे लेते हैं सर हम, ये डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर है और ये ऐसे है, ठीक है। अब ये सिग्नेचर दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप का है, ये सिग्नेचर मान लो किसी पीएन का है, फॉर एग्जांपल वो कोई पीएन है ऑफिस में, सर वो पीएन भी अपने बॉस से भिड़ेगा और बॉस के नाक में दम कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप का है, उसने वो सबसे पावरफुल राष्ट्रपति है, तो उसने अमेरिका और पूरे दुनिया पे नाक में दम कर रखा है। मतलब इस सिग्नेचर की एनर्जी क्या है, नाक में दम करने वाली। क्यों? क्योंकि ये एक तो पेन उठाता नहीं है, और पेन नहीं उठाता, ऊपर से ये जो ट्रायंगल बनाता है ये बहुत हार्श बनाता है, तो मतलब इसका माइंड अडामेंट हो गया साइंटिफिकली। और फिर ये ऊपर आके अंदर की तरफ रिवर्स लाता है। अंदर की तरफ रिवर्स लाने का मतलब है जो एक बार इसने फैसला ले लिया, सोच लिया, वो काम करके ही मानेगा, हार भले ही जाए, अगेन ही विल डू द सेम थिंग। और दूसरी बात है, जितने भी काम करेगा उसमें
90% चीज़ों में ये हारेगा। मैं तो कहता हूँ 100% हारेगा अगर बराबर वाले से लेगा तो, या थोड़े से कमज़ोर वाले से भी लेगा। जो ये सोचेगा ना उससे उल्टा ही उसको मिलेगा परिणाम। तो ये अगर सिग्नेचर को यहाँ पीएन बना ले ना साहब, पीएन बना ले, इस स्टूडियो में अगर एक कैमरामैन सिग्नेचर बना ले तो मालिक के नाक में दम हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है कि मालिक इसको निकाल देगा। लेकिन सरकारी सिस्टम में एक बंदा चपड़ासी आ गया तो डीसी के नाक में दम कर देगा। तो साइंस इसलिए अगर एक सिग्नेचर किसी भी पद पे हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, तो बिहेवियर पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसा वो सिग्नेचर कहता है। आप करोड़पति हो, अरबपति हो, किसी भी लेवल पे हो, आपका बिहेवियर पैटर्न वैसा ही रहेगा। ठीक है, सिग्नेचर बदल देगा तो एक मिनट, दूसरी बात है किस्मत की बात। अब ये यहाँ पे नाक में दम कर रहा है, एक क्लर्क है, ये मान लो ये बंदा क्लर्क है, ये सबके नाक में दम करेगा, लेकिन ये सिग्नेचर की वजह से इसका कभी प्रमोशन भी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन के इससे बड़ा प्रमोशन नहीं हो सकता। करेक्ट। तो मैं कहता हूँ ये नेगेटिव सिग्नेचर है जी। मैं ये भी कहता हूँ नेगेटिव सिग्नेचर के चलते 5% लोगों को प्रमोशन मिल जाता है। नेगेटिव सिग्नेचर होने के बाद भी 5%, 95% तो उसमें फंस जाते हैं, बट 5% लोग प्रमोशन ले जाते हैं आउट ऑफ द नेगेटिविटी ऑफ द सिग्नेचर। लेकिन वो प्रमोशन लेने के बाद भी नेगेटिविटी पीछा नहीं छोड़ती, उनको लाएगी नहीं चाहिए, उनको लाएगी नहीं चाहिए। आप एक बार बताओ, बैरक ओबामा राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन राष्ट्रपति, इधर ये अपना डोनाल्ड राष्ट्रपति, तो रेस्पेक्ट के मामले में इंडिया में या वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप की क्या हालत है सर। तो साइंस इसलिए है कि इसके एफर्ट, इसके इफेक्ट और इम्पैक्ट मूड पे, नेचर पे और आदमी के आउटपुट पे बराबर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देता हूँ दर्शकों। किसी ने सिग्नेचर बनाया स्वीडन, एक बंदे का नाम है मान लो स्वीडन, हालांकि देश का नाम है लेकिन बंदे का नाम है, और पूरा अंडरलाइन लगा दिया। अच्छा, अब ये बंदे का नाम सुदेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, सुषमा भी हो सकता है, XYZ हो सकता है, ये किसी भी कंट्री का मेंबर हो। इसकी सुन लो प्रेडिक्शन, इस बंदे की जिंदगी में अर्श से फर्श का योग है, इस बंदे के घर में अननेचुरल डेथ का योग है। अच्छा, हाँ, और ये इंडिया में जिसके घर में भी अननेचुरल डेथ होती है, दर्शकों कमेंट में जरूर बताना, ये कोई गुरुजी रमेश की मार्केटिंग का पॉडकास्ट नहीं है। ये पॉडकास्ट है एक ऐसे विज्ञान को जनता तक पहुंचाने का जिसका जनमानस में बहुत उपयोग है, बहुत काम की चीज है। जिसके घर में भी नॉन नेचुरल डेथ हुई, तिवारी साहब आपके भी 2-4 यार दोस्तों में हो रखी होगी सर, मेरे भी हो रखी, जमाना ऐसा चल रहा है सर। आप देखना उनके फैमिली मेंबर में 99% तो अपोजिट सेक्स का सिग्नेचर ऐसा होता है। ठीक है, अगर हस्बैंड गुजरा है तो पत्नी के सिग्नेचर में अंडरलाइन है। अच्छा, और हस्बैंड अगर इसमें एक और चीज है तिवारी साहब, अगर सिग्नेचर में अंडरलाइन है बेटे के, ये डायगोनल सिग्नेचर है बेटे का 40 डिग्री पर अंडरलाइन है, उसके मम्मी पापा में से एक को गुजरना पड़ेगा 50 साल से पहले, या बेड रिडन होना पड़ेगा। मेरे पास तमाम टेस्टिमोनियल केस है भाई, 18 साल में, मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ। भाई मेरा नंबर है, मेरे से डिबेट करो। ये एस्ट्रोलॉजी सर, ये इस तरह की विज्ञान की मैं 80% की दावा करता हूँ। तो ये लाइन नहीं खींचनी चाहिए, लाइन नहीं खींचनी चाहिए। और जितने भी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं उनको जूता मारना चाहिए, जंतर मंतर उनकी रैली निकालना चाहिए। पर साहब मैं पॉडकास्ट इसलिए आया हूँ कि बड़े बड़े जो अलग अलग विद्या के एस्ट्रोलॉजर इंडिया में बैठे हैं, उन्होंने देखा कि मार्केट में तो सब हर दुनिया को हमने लूट लिया है, अब नई चीज बेचेंगे। करेक्ट, उन्होंने सिग्नेचर पे बोलना चालू कर दिया। ग्राफोलॉजी में बाद में अंडरलाइन आदमी के एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करती है। क्या करती है? सपोर्ट करती है। किसमें? ग्राफोलॉजी में। ठीक है, बट एस्ट्रोलॉजी में आदमी को अर्श से फर्श पे लाती है। अच्छा। पहली बात, 95% को तो सर अर्श पे पहुंचने नहीं देती। ये अंडरलाइन सिग्नेचर में तो बंदा IAS के एग्जाम देगा तो याद करना 5 वर्ष से पहले कोई सेलेक्ट हुआ तो वही मुझे बता देना। जिसके अंडरलाइन है ना, उसके मान के चलो, उसको किसी भी एग्जाम में उसको कहेगा 1 नंबर से फेल हो गया, 2 से फेल होगा, 3 से फेल होगा, उसको लगना पड़ेगा अंडरलाइन। पता है सिलेक्शन कब करोगे? जब वो ये कहेगा मैं तो इसी में सेलेक्ट होऊंगा, तो उसको अटेम्प्ट तक जाना पड़ेगा 5 से 10, नहीं तो आदमी को क्लर्क तक नहीं बने देती। अगर ये अंडरलाइन का बंदा क्लर्क का एग्जाम दे रहा है, सिर्फ क्लर्क का, तो क्लर्क में भी नहीं होने देगी। हाँ, ये बंदा UPSC दे रहा है तो हो सकता है CGL क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि लेकिन इसका टारगेट तो UPSC था ना। ये मतलब ये जो बाद में अंडरलाइन है, इसको अरविंद केजरीवाल ने लगाया। क्या हाल है जी? मेरी वार्निंग के बाद, मेरा वार्निंग है 5 साल पहले का, मनीष सिसोदिया का वार्निंग है, उद्धव ठाकरे ने लगाया, चौहान साहब लगाते थे जो गुजर गए। और मैं तो एक और बात कहता हूँ,
चौहान साहब जो गुजरे अंडरलाइन से आदमी की सेल्फ डेथ के चांस बहुत कम है। अच्छा। ठीक है, बट उसके, मैं तो कहता हूँ चौहान साहब के परिवार में भी कोई अंडरलाइन लगाता होगा तब चौहान साहब पे एनर्जी आई है। जिसके परिवार में जो अंडरलाइन नहीं लगाएगा वो निपट जाएगा। नहीं वाइफ या हस्बैंड लगाता है। देखो अंडरलाइन नहीं, सुनी जो दुनिया से निपटता है भैया वो तो सुख पाता है। हाँ। दुनिया में रह के तो किसको क्या निपटने में सुख है सब। हाँ। ये तो हकीकत है, मैं हो चाहिए आप हो। लेकिन जो व्यक्ति, ये अंडरलाइन का मतलब है ये आदमी को डिसअपॉइंट करती है, दुख देती है, दर्द देती है, तो दर्द तो वो रहेगा जो जिंदा है, तो चलाएगा, उसको क्या दर्द है। बट ये अंडरलाइन क्या करती है, आदमी को मल्टीपल फ्रैक्चर कराती है, आदमी को डिसअपॉइंट कराती है। उसके सामने उसके बेटे का करियर चौपट कर देगी, बाप है तो उसके बेटे की शादी तोड़वा देगी। इसमें इतना योग है सर। मुझे याद आ रहा है अमिताभ बच्चन भी लाइन खींच के और 2 डॉट लगाते थे, कौन बनेगा करोड़पति में देखा है मैंने। अमिताभ बच्चन का एक एडवांटेज है, तिवारी साहब मैंने क्या बोला है, अंडरलाइन विद 40 डिग्री। ठीक है, ठीक। अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, ये अमिताभ बच्चन लिखते हैं और इसके नीचे ये अंडरलाइन लगाते हैं। हाँ। तो अमिताभ बच्चन का क्या सिग्नेचर स्टेट है। अच्छा। अमिताभ बच्चन का क्या है, सिग्नेचर सीधा है। अगर अमिताभ बच्चन ये सिग्नेचर ये लगा देते तो अमिताभ बच्चन ये जो आज बने बैठे हैं अरबपति, तो अमिताभ बच्चन अब तक हो जाते फिर रोडपति। क्यों अंडरलाइन हुए थे, तो वो अमिताभ बच्चन हुए तो वो क्यों हुए, तो वो उस पर मैं बाद में आऊंगा, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल अंडरलाइन की बात कर रहे हैं। तो मेरा मतलब अंडरलाइन आप किसी भी पद पे हो, आपका अपना काम करके मानेगी। ठीक है, अब अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद ये कहती मैं अर्श से फर्श पे लाऊंगा, मेरे पास अर्श से फर्श पे लाने वाली अंडरलाइन के बिजनेसमैनों की तमाम, मेरा फोन भरा पड़ा है साहब। आप मेरा व्हाट्सएप देखना, मेरे पास सबसे ज्यादा जो इंक्वायरी है ना, या जो अटैचमेंट है, वो उनका है जब से मैंने बोला है धमाके के साथ कि अंडरलाइन जो लगाएगा अर्श से फर्श पे आएगा। कोई कहता है मेरा सिग्नेचर सर उसने बनाया था, उसने बनाया था, उसने बनाया था, उसने बनाया। दर्शकों आप समझ गए होंगे मैं किन का नाम लेता हूँ। ठीक है, तो सर वो कोई एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई वास्तु में एक्सपर्ट है, वो सिग्नेचर उन्होंने देखा क्लाइंट फंस गया, इसको फंसा के रखो। मैं 18 सालों से एस्ट्रोलॉजी सिग्नेचर कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, यही करता रहूंगा। मेरे पास मेरे क्लाइंट आते हैं, गुरुजी वास्तु बताओ, मुझे वास्तु के लिए तिवारी जी के पास जा। मैं ऐसे गाइड करता हूँ। भाई एक बात बता तिवारी जी, आई सर्जन कभी ऑर्थोपेडिक्स बना है? तो इन एस्ट्रोलॉजर को क्या करें। आज हम धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हमने ले लिया है कि बच्चे नीट में फेल हो गए, लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर का क्या करें जिसकी वजह से लोगों का बिजनेस, सर 100 करोड़ की कंपनी जीरो हुई बैठी, 500 करोड़ की। मेरे व्हाट्सएप में 100 केस दिखा दूं आपको। अच्छा, स्क्रॉल करके देख सकते हो। हाँ। मैंने एक वो बना रखा है ग्रुप, अंडरलाइन वाले केस आते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देता हूं, स्क्रॉल करके उनकी कहानी सुना सकते हो, पढ़ सकते हो, आंखों में रोना आ जाता है। सर फीस मांगने की हिम्मत नहीं होती। बोले गुरुजी क्या फीस लोग, भाई हिम्मत, तेरे सिग्नेचर देख फीस, तेरे तो कर्जा है। बोलो गुरुजी कर्जा तो है, और भाई जो तूने देना हो दे दे, तेरे से फीस मांगने की हिम्मत नहीं। मांगने का मन तो 1 लाख था, लेकिन कैसे मांग लूँ, दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ, मैं तो मांगने की हिम्मत नहीं हो रही। ठीक है, तो ये है कि अगर ये अंडरलाइन कोई भी लगाएगा, ये रिजल्ट उसको उसी लेवल पे आएगा। और अंडरलाइन की सबसे ज़्यादा बीमारी इंडिया में, वर्ल्ड लेवल के कंट्री के लोग, वर्ल्ड लेवल पे ना तो लोग सिग्नेचर डायगोनल ज़्यादा बनाते हैं ना अंडरलाइन लगाते हैं। ये मैंने देखा रिसर्च करके, ये सबसे ज़्यादा बीमारी इंडिया में है अंडरलाइन लगाने की। और इंडिया में जो आप एक बात बहुत तिवारी साहब, जैसे अंडरलाइन परिवार में अनहोनी लाने की गारंटी लेती है, ऐसे ही हमारे द्वारा बनाया हुआ सिग्नेचर कोई परिवार फॉलो कर ले, कोई परिवार के 80% मेंबर फॉलो कर ले, 1-2 ना भी करें, तो मेरा दावा पता है दूसरा क्या है, अगर उसके परिवार में अनहोनी या अननेचुरल डेथ हो गई तो हम फीस का 10 गुना देने को तैयार है। अच्छा, अनहोनी का मतलब है ऐसा एक्सीडेंट जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाए, बंदा आईसीयू में चला गया। अनहोनी का मतलब है कैंसर हो जाए और उसमें उसकी डेथ हो जाए। अनहोनी का मतलब है आग में मर गया, जहाज में मर गया, रेल में मर गया, बाढ़ में मर गया। मेरा सिग्नेचर हर जगह आपकी प्रोटेक्शन करता है और 18 सालों से कर रहा है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को मुझे मन की बात में बुलाना चाहिए, मैं देश को समझाऊं भाई ये सिग्नेचर बनाओ, देश में नेचुरल क्लामिटी में डेथ कम हो सकती है सर। अच्छा, क्योंकि मैंने क्या हुआ, मैंने एक डिफेंस अफसर का बनाया, मैंने एक आर्मी के बड़े अफसर का सिग्नेचर बनाया और उनकी यूनिट सर इतनी ज़्यादा टफ कंडीशन में थी। मैंने कहा सिग्नेचर देवता, अगर तेरे अंदर सुरक्षा का भाव है ना, तेरा योग, तेरा मैं सर हरियाणा का बंदा हूँ, मैं हम भगवान को भी चूरमा खिलाते ना,
तो ये बोलते भाई तेरे को चूरमा खिला दिया हनुमान जी, मेरा काम कर दिए, नहीं अगली बार बाट मत देखी, पता सब नहीं दूंगा। हम तुम्हारी तरह नहीं है जय भगवान जय कर देना ना, हम भगवान को भी खींच के रखते हैं। इस सिग्नेचर स्टूडियो को मैंने खुद खींचा, पहले तो अपने लिए खींचा कि सिग्नेचर तुझे दम है तो मुझे क्रिकेटरों का मेंटर बना। बनाया नहीं बनाया, तोड़ के बनाया, दमदार बनाया। मेरे से तगड़ा कोई मेंटर नहीं, मेरे से ज्यादा किसी ने क्रिकेटरों से डोनेशन लिया हो तो बता दो। और मैंने तो सच पूछो तो सर बड़े बड़े क्रिकेटरों के कंधे पे हाथ रखे नू, जिन्होंने इंडिया को कब भी चेता रखे, और नू करके नू है ना गर्दन खिंचा के मगर किस जा रहा है, अड़ा जा गुरु जी अड़े खड़े हैं। 5 स्टार होटल ग्लोबियो में हालत थी 2011-12-13 में। मुझसे तो क्रिकेटर बच के भी निकलते थे, बैठा सामने बैठा हुए परशुराम गुरु जी। मैं तो अलग लेवल पे रहा हूँ सर इनके साथ। ये जो आपने अंडरलाइन आपने बताया, इसके अलावा और क्या क्या बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स कर देते हैं लोग जो सिग्नेचर में नहीं करनी चाहिए? देखो ट्रेजिक मिस्टेक तो एक तो होगी अंडरलाइन, एक होगी सुरेश लिख के, एक होगी रिवर्स अंडरलाइन। ओके, ये डोनाल्ड ट्रम्प में सबसे ज्यादा ट्रेजिक सर ये है, पीछे घुमा देना। हाँ, एक होगी सुरेश लिखा और नीचे लिख दिया यादव, नेम के नीचे सरनेम नहीं लिखना है। ओके, नेम के नीचे सरनेम लिखा माइकल जैक्सन ने। अच्छा। नेम के नीचे सरनेम लिखा विनोद कांबले ने, दर्शकों गूगल देख लेना। नेम के नीचे सरनेम लिखा, आपकी बात का जवाब है, जब अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हुए तब वो लिखते थे अमिताभ के नीचे बच्चन अंडरलाइन 2 डॉट। ओके, ये है बैंकरप्सी का निशानी। नेम के नीचे सरनेम लिखा सिद्धार्थ मालिया ने, अपने बाप का बिजनेस डुबो दिया। बेटे का सिग्नेचर नेगेटिव हो तो सर बाप की राजनीतिक सत्ता चली जाती है, बिजनेस डूब जाता है। और बाप का सिग्नेचर नेगेटिव हो तो बेटे का कैरियर और मैरिड लाइफ खराब हो जाती है। ओके सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की हवा थी हरियाणा में कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, लेकिन मैंने दीपेंद्र का सिग्नेचर देखा था, मैंने कहा दीपेंद्र के सिग्नेचर के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम अब नहीं बनेंगे कभी भी। ये मेरा आज का स्टेटमेंट है, कल का भी यही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि अब क्या है, जो राजनीतिक चस्का है ना, राजनीतिक जलेबी खाने का जो मामला है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास नहीं है। अगर वो सीएम भी बनेगा, जलेबी तो भूपेंद्र ने खानी है ना, दीपेंद्र हुड्डा ने खानी है। दीपेंद्र हुड्डा के सिग्नेचर में जलेबी खाने का योग नहीं, राजयोग खत्म है। राजयोग नहीं तो उसको राज कहाँ से मिलेगा? दीपेंद्र हुड्डा ने अपने सिग्नेचर नहीं बदले तो सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद वो ऐसे गायब हो जाएंगे, कैसे, जैसे थे ही नहीं। उनका राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि सिग्नेचर बहुत ही वीक है। दीपेंद्र हुड्डा, अगर मैं पिछले 6-7 साल से दीपेंद्र भाई तेरे कांग्रेसियों को बताता हूँ, लेकिन किसी ने तेरे को नहीं मिलाया। मैं कहता हूँ दीपेंद्र का सिग्नेचर माड़ा है, ठीक करवा लो, लेकिन ना करवा रहे भाई। मैं तो तेरी घंटी बजाऊँ नहीं, ठीक है। चलो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में हो सकता है आपसे कांटेक्ट करें। गुरुजी ये जो आप सिग्नेचर बता रहे हैं, अंडरलाइन मत करो, नेम के नीचे सरनेम मत लिखो, अब मुझे ये बताइए कि सिग्नेचर ठीक करके कोई कैसे अपनी अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है? एक्सीडेंट को आप कह रहे हैं टाला जा सकता है, अपने करियर में ग्रोथ लाई जा सकती है, तो कर्मों का क्या होगा फिर? सर एक एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल बोला अकाल मृत्यु को टालना, ठीक है। अकाल मृत्यु है नहीं, किसको पता है भाई? करेक्ट। सिग्नेचर से एक्सीडेंट नहीं टाला जा सकता, ठीक है, बट एक्सीडेंट में लगी हुई चोट और एक्सीडेंट से होने अनहोनी को टाला जा सकता है। ये मेरा 18 सालों का प्रैक्टिकल अनुभव हो गया, मैं क्या करूं। मेरा भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था 22 नवंबर 2025 को गुवाहाटी में। मैं आपके सामने दाड़ रहा हूं आज। डॉक्टर मेरे एक्सीडेंट को देख के हिल गए। जिसने मेरा एक्सीडेंट देखा, स्पोर्ट देखा, बोला खत्म है ये आदमी। मैं तो फरवरी से मैं भी 2 महीने बेड रेस्ट रहा है मेरा, ठीक है, लेकिन जहां जान जा सकती थी 2 महीने बेड रेस्ट लेके काम चल गया ना है भाई। क्योंकि मेरी घरवाली गुड लक सिग्नेचर प्रैक्टिस करती है, तो कैसे मर जाऊं मैं? अच्छा, हाँ, जिसकी घरवाली का गुड लक सिग्नेचर है उसके हस्बैंड को जीना पड़ेगा, और जिसके हस्बैंड का गुड लक सिग्नेचर है उसकी घरवाली उसको सदा चाय पिलाएगी। अच्छा। और बच्चों का डाइवर्स बचाना है तो सर माँ बाप पहले सिग्नेचर ठीक कर ले तो बच्चों के 50% डाइवर्स खत्म, और बच्चों ने खुद भी कर ली तो डाइवर्स हो ही नहीं सकते। अब एक बात बताओ तिवारी साहब, 18 की राजनीति बचानी है तो भी बच्चों का सिग्नेचर चेंज सर मैं उनका नाम नहीं लूंगा,
ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत आदरणीय हैं। एक मेरे बहुत, जब मैं सिग्नेचर का, मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का एस भी नहीं आता था, तो मेरा जो है ना जीने का तरीका, बोलने का, एक हरियाणा के एमएलए साहब थे, उस वक्त एमएलए थे सन 2002 में। अरे भाई हरियाणा वाले शायद समझ जाएंगे। दो, मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म स्टेज पे मैं कुछ बोला, उनको इंप्रेस आया, तो वो सर मेरे हल्के के नहीं थे। मैं एयरफोर्स में नौकरी करता था। 2000 के आसपास ऐसा था कि आज तो किसी घर में प्रधानमंत्री आ जाए तो मेरे हिसाब से जनजी जनरेशन किसी की परवाह नहीं करती, कोई उसको है ना रिगार्ड नहीं करेगा, प्रधानमंत्री आया था। आज का टाइम तो ये है। लेकिन तिवारी साहब 2000 के आसपास ये हालत थी कि एमएलए भी जिसके घर आ गए ना, तो दूर तक आवाज जाती थी। तो मैंने कहा यार, मुझे बात पता लगी मैं एयरफोर्स छुट्टी आया, तो मैंने कहा कि एमएलए साहब मेरे घर आना, आपको मेरे छोटे भाई के लड़का हुआ है। तो वो एमएलए साहब आए, दूसरी पार्टी के थे, ठीक है, जिस पार्टी का मैं वोटर भी नहीं हूँ, ठीक है, आए मेरे उस हवन में बैठ गए जब, और उन्होंने मेरे को बहुत प्राइड दिया। जब मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आया तो मैंने उनको कहा, मैंने सिग्नेचर देखे उनके और उनके बेटे के, तो बेटे के सिग्नेचर देख के मैं डर गया। 2015-16 की बात है। मैंने कहा भाई उनके बेटे को, भाई तेरा सिग्नेचर तेरे पापा की राजनीति का रोड़ा है, तेरे पापा की बनी बनाई राज सत्ता को डिस्टर्ब करेगा तेरा सिग्नेचर, मान जा। तो बड़े भाई साहब जो हमारे फिर हरियाणा सरकार मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा भाई गुरुजी, मुझे गुरुजी कहने लगे, भाई गुरुजी कह रहा मान ले, बट उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सर एमएलए में 40,000 वोट से हार गए, एमपी में 40,000 वोट से हार गए। अब एमपी में 40,000 वोट का चुनाव क्या कहता है बताओ, कोई वोट है क्या? 40,000 वोट एमपी में क्या है, 21,000 ही चाहिए, करेक्ट? जीतने को तुमको 21,000 मिले, बहुत है। 21,000 तो मुंह गर्दन करी, 21,000 वोट ज्यादा है क्या? तो मैंने उनको फोन पे समझाया, मैं भाई ये जो तेरी मेहनत पे पानी फिरा है ना, उसमें ये योग है, तेरे बेटे का सिग्नेचर तू आज गवा ले, कल गवा ले, ठीक है? तेरे बेटे का सिग्नेचर, तेरा बेटा जब आया, तेरा माइक संभाला एमएलए के चुनाव में भी, एमपी के चुनाव में भी, क्या रहा भाई? क्योंकि अब मामला क्या हो गया, बेटा हो गया बड़ा। अगर बाप किसी सत्ता में आएगा, ध्यान रखना, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हो खास तौर पे, और आईएएस अधिकारी हो, अगर आपने आपका माल पानी और सत्ता सुख आपके परिवार को भोगना है तो उनका सिग्नेचर भी ठीक होना पड़ेगा, और आपकी सत्ता को भी लंबे समय तक खींचना है। मोदी साहब क्यों राज कर रहे हैं? मोदी साहब के पास है ना बच्चा है, मोदी साहब के पास नेगेटिव सिग्नेचर करने वाला परिवार ही ना है। जयराम योगी जी को यही राज है। एक तो इन दोनों का सिग्नेचर अच्छा है, अच्छा, ऊपर से इनके पास नेगेटिव करने वाला सिस्टम ही ना है ना, कोई नेगेटिव कर दे। हाँ, दूसरा कोई है ही नहीं तो क्या करेगा नेगेटिव। मैंने अखिलेश यादव के बारे में कहा पिछली बार लोकसभा में कि अखिलेश यादव की सीटें बढ़ेगी, लेकिन सीएम नहीं बनेगा। सीएम योगी जी से टकरा के नहीं बन सकता। योगी जी सेंटर में आ गए, सीएम रेस से बाहर हो गए योगी जी, तो बन सकता है। अखिलेश जी का सिग्नेचर योगी को हरा नहीं, हवा बना सकता लेकिन जीत नहीं सकता। आज गवा लो कल। मैं यादव हूं, फिर भी कह रहा हूं भाई अखिलेश जी को आना चाहिए ना। अकेला यादव जिसके पास 50 देशों के लोग जुड़े हुए, हर कास्ट के। सर मेरे पास क्रिश्चियन, मुस्लिम और पाकिस्तान से इतने कॉल आते, मैं व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देता हूँ। हे भारत सरकार, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरा नंबर देख लो, मैं तो उनसे भारत माता की जय बुलवाता हूँ। जय तो भाई नहीं बोलते। अच्छा, सिग्नेचर लेने के नाम पे तो गुरुजी पता नहीं क्या क्या सम्मान करते हैं, लेडीज भी। हाँ। लेकिन जब भारत माता की जय बुलाते चुप हो जाते हैं। वो कहेंगे जी अब धर्म क्यों ले आए बीच में, देश क्यों ले, आप तो गुरुजी हो। मगर भाई मैं ऐसा गुड लक ना बनाऊं जो मेरे देश के गोली मारे। हाँ। तो मैं तो भाई नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन इंक्वायरी करते हैं यार। अच्छा भाई इंक्वायरी करते हैं, मतलब दुबई हो, सऊदी, इंक्वायरी करते हैं। मतलब मैं इस बात से हूँ को कहते हैं भाई मुसलमान तो भाई नमाज को मानता है, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। भाई मेरे तो सिग्नेचर दांव पूज रहे हैं मुसलमानों में। हिंदू भाई तो हर धर्म मान ही रहा है, हर जात मान, बट मुसलमान भी मान रहे हैं। तो मतलब ये तो फिर विद्या कितनी बड़ी है बताओ भाई। वाकई। लेकिन मैं फिर आता हूँ उसी बात पे, योगी जी और मोदी जी के साइन तो आपने कह दिया बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जो मोदी जी का वक्त है, अभी मैंने बहुत से पॉडकास्ट करे हैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में, और उन सबका कहना है कि कुछ कहते हैं कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, कुछ कहते हैं कि मोदी जी खुद से रिजाइन करके चले जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखो दोस्तों, तिवारी साहब आपको समझाने के लिए कहूँगा, मैं चिल्ला कहता हूँ, मजबूती से कहता हूँ, ममता बनर्जी का सिग्नेचर भी बहुत तगड़ा है। तो लोग कहेंगे सर इस बार वो हार गई। भाई सिग्नेचर तगड़ा होने का मतलब ये नहीं है आजीवन नंबर रहोगे, करेक्ट? तो यही बात मोदी जी के सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के तौर पे मैं भी कहता हूँ मोदी जी का मेरी तरफ से कार्यकाल पूरा हो चुका है। मोदी जी 2029 में प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये मेरा भी बहुत पहले से कहना है।
मैंने श्याम जाजू उपाध्यक्ष बीजेपी को बताया था 2020 में उनको ऑफिस में बैठ के कि मोदी जी ने जो सिग्नेचर में एन बनाया है इंग्लिश सिग्नेचर में, ये मोदी जी को जो मोदी जी बन सकते थे, बीजेपी के लिए कर सकते थे, देश के लिए जो कर सकते थे ना, तो उसको करने देगा। और मोदी जी का जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे जैसे मोदी जी का ग्राफ गिरेगा। और इसी दम पे मैंने कहा था पिछले लोकसभा चुनाव में कि मोदी जी की सीटें आएंगी बीजेपी की 224 से 240। अच्छा, तो वो आ गई 240। तो किसी आप जैसे ने पूछा सिग्नेचर में सीटें दिखती है, मैं कहा सीटें नहीं दिखती, मैंने मार्जिन लिया था 224 से 240। मेरा फंडा था कि मोदी जी का सिग्नेचर अब उनको ऐसे नहीं होने देगा, अब उनको ये कहेगा भाई मेरे को सत्ता में रहने दो, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। एक होता जेब में हाथ दे के कोई आओ नहीं आओ मारो ठोकर, अब मोदी ठोकर नहीं मार सकते, मोदी जी के हाथ जुड़ेंगे अब। हाँ, तो ये तो मोदी जी का इंग्लिश सिग्नेचर का कमाल है जो मोदी जी का और कम कर रहा है। और रही बात मेरी, तो मैं तो जो स्टेटमेंट निकल गई वो निकल गई। आदरणीय मोदी जी का यही कहूँगा कि मोदी जी अगर सत्ता का आपका कोई भी प्लानिंग है कि भाई मुझे आगे राजनीति करनी है, तो मोदी जी मुझे बुलाओ, सिग्नेचर कंसल्टेंसी लो, और फिर मैं आपकी प्रेडिक्शन अगली भी करूँगा। और दूसरी बात, मन की बात मुझे बुलाओ, देश में अनहोनी अननेचुरल डेथ और ये अनचाहे आंदोलन जो हो रहे हैं ना सर आजकल, देखो जब देखो आंदोलन तुरंत रेडी और आगे और होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी जेनजी जनरेशन है, जो 2000 के बाद पैदा हुई जनरेशन है, इनके सिग्नेचर में सर पता क्या है, मैक्सिमम का सिग्नेचर अनरीडेबल है। राजेश, हाँ, भी ठीक है, ये जेनजी का नहीं सर, पहले भी बहुत से पहले सिग्नेचर मैंने नहीं देखे हैं ये सर जो पढ़ ही नहीं सकते हैं आप, वो हाँ, पता नहीं। और डॉक्टर्स का खास तौर से, डॉक्टर का क्या है, 2 तरह के सिग्नेचर होते हैं। हाँ, वो बैंक में अलग रखते हैं, ओपीडी में अलग रखते हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्नेचर है ये आदमी के दिमाग को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ये आदमी के दिमाग को सही डायरेक्शन लेस कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सिग्नेचर एजुकेशन तो अगर ये जो जेनजी जनरेशन और जेनजी के बाद ये अल्फा आ गई जो 2020 के बाद पैदा हुए, तो काबू में नहीं आ रहे। ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए सर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को स्कूल लेवल पे, आप मेरी बात याद रखना तिवारी साहब, 2030-32 में ये देखेंगे लोग कहेंगे अरे तेरे बच्चे ने सिग्नेचर बनवाया नहीं बनवाया, तूने तेरे बच्चे का सिग्नेचर ये पहले, क्योंकि सिग्नेचर से क्या होता है सर, मनोदशा ठीक हो जाती है, आपका माइंड पैटर्न ठीक हो जाता है, ये साइंस है ना। मैंने सर, मेरे पास 2 मियाँ बीवी आए, वो कहती है बीवी की, मेरा पति ना ट्रैफिक में जब चलता है ना तो गालियाँ देता है, कोई ओवरटेक करके दे गाड़ी, कोई गलत कर दे गाड़ी। बोले मेरे को, मैं अगर इनके साथ 1-2 घंटे गाड़ी में बैठ गई तो मेरा ना बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। सर मैंने उनको सिग्नेचर नाम जब दिया, इसको बोलते हैं कामनेस माइंड सिग्नेचर नाम दो, जिससे माइंड ठंडा हो जाए। सर बिलीव करना, 4 महीने बाद बोलती थी धन्यवाद आपने मेरा पति का पुनर्जन्म कर दिया। अच्छा, हाँ, अब नहीं देते गाली? हाँ, बोले आराम से बैठे रहते हैं। या दूसरों को दे रहे, तुम्हें क्या फर्क है? नहीं, तुम्हें तो पता नहीं, गाड़ी में कोई भी व्यक्ति गाली देगा, कि दूसरों को बंद कर दिया, मुझे देने लगे, ऐसे तो नहीं हुआ? नहीं, वो और वो खुद भी बड़ा फैन हो गया मेरा, बोला सर नेचर चेंज हो गया, मजा आ गया मुझे। तो क्या प्रैक्टिस करते हैं को देते हाँ, हैं? वो ये क्या बुक आप लेके आए, ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है? ये दर्शकों ये देखो, ये है, ये क्या है, हमारा एक मूड पैटर्न का एक नाम जप है। इसमें हम कैपिटल लेटर में सिग्नेचर लिखवाते हैं। ठीक है। खास तौर पे जिसके मूड पैटर्न को सेट करना पड़ता है, जैसे गाड़ी को न्यूट्रल में लाना पड़ता है ना, हाँ। ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति, आप भी तिवारी साहब, इवन आप बिल्कुल ठीक हो, फिर भी मैं कहूंगा अगर आप भी एक पेज डेली, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, पूरे लेटर को कैपिटल में 555 लगा के, जैसे इसमें लिखा है 555 रमेश राही 555, और मल्टीपल पेन कलर यूज करेंगे। दोस्तों एक पेज की बात मानता हूँ, आप 30 दिन लिख के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा। अच्छा। हाँ, जो आदमी ऑलरेडी, जैसे आपका मूड पैटर्न ठीक है, तो आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ाएगा। क्या करेगा? एनालिटिकल पावर बढ़ाएगा। तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन, इसको आपने बढ़ा रहे हैं। हाँ, नहीं, आपने इसको शांति में बैठ के लिखना है। जैसे ही आप इसको शांति में बैठ के लिखेंगे, जैसे, क्योंकि इसमें हमने क्या बताया, लाइन टू लाइन टच करना है। जैसे आप लाइन टू लाइन टच करने जाएंगे, आपके माइंड में आप देखना एक अलग तरह का ब्लड फ्लो आएगा, और जब माइंड में अलग तरह का ब्लड फ्लो आता है तो हमारे जो स्लीपिंग न्यूरॉन्स है ना, वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। और वो एक्टिवेट होती है, अब आप तो पहले कामनेस में हो, हाँ। तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी, आपका विजन बढ़ जाएगा, आपकी प्लानिंग जबरदस्त हो जाएगी। और जो आदमी डिस्टर्ब है माइंड से, बीपी से परेशान है, हाइपर टेंशन से परेशान है, जो बच्चा हाइपर एक्टिविटी से परेशान है, उनके लिए योग देते हैं। मेरा दावा 6 महीने में ठीक हो जाता है। मेरा दावा है सर, 50 साल के बंदे को चेंज किया हमने। तो ये जो अभी आपने बताया गाली देते थे, बहुत एग्रेसिव थे,
वो भी यही करके हाँ, ठीक हुए? उनको भी हमने लगभग ऐसा ही करवाया है। ऐसी अलग अलग चीजें हैं, डायगोनल भी करवाते हैं, बट मेरा मतलब है इस तरह कॉपी में लिखना पड़ता है, चाहे आईएएस अधिकारी हो तो भी लिखना पड़ेगा। कई लोग कहेंगे सर फीस 1 लाख मतलब 10 लाख ले लो, आप हमारे बदले लिख लो, ऐसे भी आते हैं। मैं कहा भाई, हाँ, जैसे पंडित जी पूजा कर लें आपके बदले, मैं बोला यहाँ फल भैया, आपको मिल जाए। मैं बोला यहाँ 10 करोड़ दोगे तो लिखना तुम्हें ही पड़ेगा। हाँ, ये सिंपल सा फंडा है सर। कई सेलिब्रिटी ने तो जो लिखा वो रजिस्टर मीडिया पे भी दिखा चुके हैं, हाँ, 15-20 नोटबुक बने वो दिखाया भी उन्होंने, तो लिखना तो पड़ता है सर। इवन जब मैंने लिखा तो मेरी जिंदगी लाइट, इवन आगे मुझे भी अपने आप को और ज़्यादा बेटर करना तो मुझे भी लिखना पड़ता है। ये अच्छा। बाबा रामदेव वाला योग है सर, ठीक है, सिग्नेचर योग हम इसको नाम जब कहते हैं। जिसने जितना लिख लिया मौज होगी। सर मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे एक ऐसी विद्या का ज्ञान आया जो दुनिया में है ही नहीं। 2008-9 में मैंने तब से इसका बाजा बजाना शुरू किया। बाजा में तो लोगों के पास जाना 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 जा, आज तक जा रहा हूँ। क्या छोटी बात है क्या सर? आज भी लोगों को नहीं पता इस विद्या का, आज भी लोगों को मतलब एज ए मास तो नहीं पता ना। हाँ, ना इस पे कोई किताब है ना कोर्स है। इस साल मेरी किताब भी आ रही है। अच्छा। और मैंने 50 एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग क्लास ऑलरेडी चला दी है। अगले साल तक सर मैं 500 एस्ट्रोलॉजर बना के 2027 को मैं एस्ट्रोलॉजी से रिटायरमेंट लेने वाला पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ सर। रिटायरमेंट ले लेंगे आप? रिटायरमेंट लूंगा। और फिर मेरा ये वादा है अपने शिष्यों से कि मैं कहूँगा भी अगर कंसल्टेंसी लेनी है तो ये 500 शिष्य मेरे, इनसे ले लो, गुरु जी हो गए फ्री। फिर भी कोई आप जैसा बंदा आ गया तो कह दूँगा तिवारी जी 5 लाख का चेक काट दे, 50,000 में लेनी तो ये मेरे शिष्य ना माना दे 5 लाख, मैं तो नहीं देता, मैं अपने और काम करूँगा जो मेरे दिमाग में है। तो मैं 500 लोग खड़े करके मैं रिटायर हो रहा हूँ और उनके साथ हमेशा बैकअप में रहूँगा। मान लो आप मेरे 500 लोगों में से एक हो और आपका अपॉइंटमेंट आ गया सीएम से, तो थोड़ी घबराहट तो होगी। तो बंदा मुझे फ़ोन करेगा सर मुझे सीएम से अपॉइंटमेंट आ गया, अब मैं जा रहा हूँ सीएम फैमिली में, थोड़ी घबराहट हो रही, तो मैं उसको जो वहाँ जाने के लिए जो मेंटल सेटअप चाहिए वो उसकी भी तो तैयारी करवानी सर। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान एक तरफ है, वो आने के बाद मान लो बड़ा अपॉइंटमेंट कैसे हैंडल करना, उसमें मेंटल सेटअप भी तो चाहिए। क्योंकि मेरे को जो मैंने फेलियर को झेला है ना, मुझे जब 2008 में ज्ञान आया और मैंने 2009-10 में एयरफोर्स में सफलता हासिल कर ली, 2011 में बड़ी सफलता हासिल कर ली, तो 2011, 12, 13 में मुंबई से सर मैं रेवाड़ी माँ के पड़ गया। कहाँ पड़ा? इनोवा ड्राइवर से मैं बाइक पे आया था। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी कामयाबी को हैंडल करना नहीं आया सर। सचिन तेंदुलकर को किसी मुद्दे पे बहस करने वाला, सचिन तेंदुलकर को ये कहने वाला उंगली दिखा के कि भाई साहब ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, वो मैं हूँ। अगर बता उस दिन मैं उंगली ना दिखा के नॉर्मल रह जाता तो सचिन आज कहाँ होता? वन ऑफ द फ्रेंड होता लाइक अदर पीपल। शाहरुख खान का शो एनटीवी में शाहरुख खान का शो आया था सर, तो एनटीवी लॉन्च हो रहा था, तो वो बोले कि भाई शाहरुख खान के साथ शो में आपको आ रहा है, शाहरुख खान आपसे पूछेंगे सिग्नेचर क्या है। शाहरुख खान पूछेंगे? मैं बोला कितना पैसा दे रहे हो? बोला आपको लॉन्च कर रहे हैं भाई साहब, शुक्र मनाओ बिना पैसे लिए। तो सर इतनी एरोगेंस थी, मैं बोला नचैये को दे दे। शाहरुख खान भाई माफ़ करना, मैं बोला उस नचैये को दे रहे हो करोड़ों और मुझे लाखों नहीं दे रहे, मैं नहीं आता। मतलब बेवकूफ़ी हद। सर एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म को रिजेक्ट करने वाला हॉनर्ड बेवकूफ़ मैं हूँ। मतलब बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुंबई में आई उस वक्त। गलती का एहसास होता है आपको? सर मैं एक ही बात बोलता हूँ, टैलेंट नहीं, रिग्रेट कुछ नहीं है सर। उस लेवल पे जाना और वो मना करने का भी अलग ही मजा है सर। वहाँ क्या होता है, ज़्यादा कि बांद्रा में आज एक बंगला होता, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं था। भाई बांद्रा में बंगला हो जाता, आज दुनिया जान रही तब दुनिया जल्दी जान जाती, लेकिन मना करने का भी अलग ही मजा है। लेकिन मैं उसको भी ऑनर्ड बेवकूफ़ी मानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ टैलेंट विदाउट मेंटर कभी भी नीचे आ सकता है। अभिषेक शर्मा का टैलेंट नीचे खत्म हो जाता अगर युवराज पीछे मेंटर नहीं होता तो। अभिषेक शर्मा हमेशा राइज करेगा, क्योंकि जब तक उसने युवराज को मेंटर रखा ही विल बी कंटिन्यूअस ऑन द राइज। फेलियर के बाद भी राइज, क्योंकि पीछे मेंटर खड़ा है। टैलेंट है, भगवान ने मेरे अंदर टैलेंट विजडम दे दिया, लेकिन मेरे पास फिजिकल मेंटर नहीं था ना। सिचुएशन को जब गलतियां हो रही, कोई या तो कोई पकड़ने वाला हो, या कोई समझाने वाला या हो, कोई ऐसा हो जिसको आप बता सके जी। तो कहने का मतलब है दर्शकों और स्टूडेंटों एंड खास तौर पे यंग जनरेशन, किसी भी चीज़ में डिग्री लेके नौकरी लग ले इज नॉट सक्सेस। सक्सेस तभी आती है कोई मेंटर आपको मिले जो आपके माइंड का विजन खोल दे और आपके अंदर वो जगा दे जो आत्मा आपके अंदर बैठी है। कहते हैं हर व्यक्ति में भगवान है भाई, है ना?
हर व्यक्ति में भगवान है। यही सिग्नेचर का अध्यात्म है। अब पूछो कैसे? जब तिवारी साहब आपका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, नहीं तो भाभी जी बहन जी नाराज हो जाएगी, मैं अपना ही देता हूँ। जब जिस दिन मैं गुजर गया तो लोग यही कहेंगे रमेश गुरुजी गुजर गया, रमेश गुजर गया, रमेश गुजर गया, ठीक है। तो मेरी आत्मा का नाम क्या हुआ? रमेश। करेक्ट, गुजरेगी तो वही। ठीक। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान सिग्नेचर में जब लोगों को रिजल्ट आ गए तिवारी साहब 5-7 साल, तो मैंने भगवान से कहा भगवान ये रिजल्ट क्यों आते हैं और मैं करेक्शन करता हूँ तो और ज्यादा आते हैं, ये चक्कर क्या है? तो मेरे करेक्शन में एक बेसिक चीज होती है, मैं सिग्नेचर को सिंपल और विजिबल बनाता हूँ। ये एक बेसिक फंडा तो ये है। तो भगवान ने कहा ये जो सिग्नेचर है ये आत्मा का नाम है और लोग इस आत्मा के नाम को उल्टा सीधा कर रहे हैं। करेक्ट। तो आत्मा के नाम को जब आप तरीके से, जो कैपिटल आपने देखा ना कितना सुंदर लिख रखा है सर, उसमें केस स्टडी है दुबई अबू धाबी की, मैं नाम नहीं लूंगा उन मैम का, अबू धाबी की मैम है वो सर, डिप्टी प्रिंसिपल से सैक होके घर बैठ गई थी और डिसअपॉइंटेड थी सर। अबू धाबी में गली गली में स्कूल नहीं है, तो पूरे अबू धाबी में पता लग जाता है ये लेडीज क्या सैक है। उसने सर मेरा 1 साल सिग्नेचर नाम जप के इतना सुंदर तरीके से कैपिटल और ये वाला, और सर मैंने मेरे मुंह से एक वाणी थी, मैडम अगला अपॉइंटमेंट आपका प्रिंसिपल का होगा। तो मैं गुरु नहीं हूँ। बोली सर डायरेक्ट, मगर डायरेक्ट अगली कुर्सी प्रिंसिपल की। और आज उस भावना मैम को कुर्सी मिली, नाम है भावना मैम, अबू धाबी। कोई अबू धाबी का बंदा हो तो मैडम ने कह रखा मेरा नंबर दे सकते हो, मुझसे कोई भी बात कर सकता है। और मैं और बता दूं, मेरे सिग्नेचर योगी शिष्यों, मेरे सिग्नेचर नाम जब लिखने वालों, सबसे बेस्ट सिग्नेचर नाम जब अगर किसी ने लिखा है वो है बेस्ट क्वालिटी, वो है मैम फ्रॉम अबू धाबी एट प्रिंसिपल लेवल। मेरे तो सर कमांडेंट रैंक के लोग भी लिखते हैं। और मतलब सिग्नेचर नाम जब तो ऐसा है सर जैसे योग है। अच्छा सर ये बताइए, सिग्नेचर जो बदले जाएंगे, अब बैंक में हर जगह हमारे आधार कार्ड में, पैन कार्ड में हमारे सिग्नेचर हैं, बैंक में सिग्नेचर हैं, हर जगह डॉक्यूमेंट्स में वही सिग्नेचर हैं, उसको बदलने का क्या प्रोसेस है? तिवारी साहब ये जो है ना, ये क्या है कि हमारे साथ वैसा ही है जैसे आपने एयरपोर्ट नहीं देखा तो लगता है अरे हवाई जहाज में पता नहीं कैसे बैठेंगे, क्या हो, तो लगता है ना। पहली बार जब नहीं देखा हो तो क्या फीलिंग थी आपकी। तो दर्शकों ये वैसा ही है, बड़ा आसान काम है। बैंक में आप जाते हैं, एक फार्म देते हैं, चेंज ऑफ सिग्नेचर। अच्छा। तो सर इतनी आसानी से सिग्नेचर बदलते हैं जितनी आसानी से आप वॉश बेसिन में हाथ धोते हो ना, इतनी देर में बदल जाते हैं। एक फॉर्म देते हैं, उसमें ओल्ड सिग्नेचर कराते हैं, न्यू कराते हैं। तो वो तो है बैंक सिग्नेचर बदलना, बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। उसके बाद हम सिग्नेचर नाम जब लिखाते हैं, इसका कोई बैंक सिग्नेचर लेना देनी है, तो ये तो नोटबुक में बार बार लिखा जाता है, यहाँ बदल दिया यहाँ लिखा जाता है। दूसरी बात, आज तक सर मेरे किसी भी क्लाइंट का आज तक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं 18 साल में। जब पासपोर्ट में सिग्नेचर तब बदलवाते हैं हम, इस सिग्नेचर को कब लाते हैं जब पासपोर्ट रिन्यूअल होता है। मैंने भी ट्रैवल किया है सर वर्ल्ड लेवल पे, मेरे शिष्य भी ट्रैवल करते हैं। अगर पासपोर्ट में दूसरा सिग्नेचर है या बैंक में दूसरा, आज तक किसी ने आपका चेक किया दोनों सिग्नेचर? नहीं, कभी ना, किसी का भी चेक नहीं होता। तो आराम से जब रिन्यूअल का टाइम है तब डाल दो। अच्छा, रिन्यूअल में हम जब सिग्नेचर बदलते हैं तब भी कोई एफिडेविट नहीं लगता है। रिन्यूअल में कहते हैं फ्रेश, एवरीथिंग यू राइट फ्रेश, सिग्नेचर फ्रेश कर दो। मैंने भी बदलाया। रही बात पैन कार्ड में, तो पैन कार्ड में बदलना सर एक एप्लीकेशन लगती है, उसमें जो जिसको ज़्यादा इच्छा है, मैंने तो बदल लो। राज की बात बताऊँ सर, मेरे तो 4 बैंकों में अकाउंट है। एक कंपनी अकाउंट है भाई, 3 पर्सनल अकाउंट है। जीएसटी वालों, ऑडिट वालों, वो तो तुमको तो पता ही है, चारों में अलग अलग सिग्नेचर है। अच्छा सर एक बात बताओ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी सुना था ना? फिर बोला 9 ग्रह हैं भाई, मंगल बुध बृहस्पति 9 ग्रह बताते हैं। तो मेरे दिमाग में खाली बैठे बैठे अपने योग आता रहता है कि योग आज ऐसे लिखूं वैसे लिखूं, तो मैं तो बहुत तरह का योग लिखता हूँ। तो मैंने चारों बैंकों में 4 तरह का सिग्नेचर कर रखा है, क्योंकि इसमें भी क्या है, गुड लक तो एक चीज़ होगी सर, फिर होता है स्पेशल चीज़। हर स्पेशल चीज़ के लिए अलग अलग एंगल भगवान ने मुझे समझाया है कि ये इस चीज़ में ये है, उस चीज़ में। तो मैं एक सिग्नेचर में सारी चीज़ नहीं डालने के बजाय एक बैंक में एक डाल दिया, एक में एक डाल दिया, एक में एक डाल दिया। ओवरऑल सब में क्या है, सेफ्टी ऑफ हेल्थ, गुड लक। मेरी वाइफ और मैं एक दूसरे को 75 साल तक चाय पिलाते रहेंगे, इतनी गारंटी मेरे सिग्नेचर में है, 75 प्लस तक। जिसको लगता है मेरी दोनों पिला रहे हैं कि एक पिला रहे हैं? दोनों। भाभी जी को आप भी पिला रहे हो? हाँ, मैं पिला देता हूँ, मेरे को ऐसा कुछ, मेरा कुछ बात नहीं है। आपसे मैं अगर पूछूं कि आपने अपने जीवन में जो कहते हैं सबसे अद्भुत, सबसे आश्चर्यचकित करने वाले सिग्नेचर किसके देखे, तो वो कौन सा नाम होगा? मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि मैंने ओशो के जो सिग्नेचर देखे हैं वो बहुत ही अलग हैं। आपने देखे हैं कभी?
मैंने ओशो के सिग्नेचर देखे हैं, बहुत ही इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जो अद्भुत अभी सिग्नेचर दिखाता हूँ आपको। मैंने, आप ओशो के दिखा सकते हैं। मैंने अंबेडकर साहब के सिग्नेचर देखे। तो अंबेडकर साहब 1950s के ग्रेजुएट है, मतलब 1940 के ग्रेजुएट अंबेडकर साहब। उस जमाने भी जो उन्होंने सिग्नेचर बनाए थे दोस्तों, उनके सिग्नेचर से ही पता लगता है ही इज़ ए मैन ऑफ विजडम एंड ही इज़ ए मैन ऑफ एजुकेशन। ये अंबेडकर साहब के सिग्नेचर की जो क्लैरिटी है, मैं ये बता रहा हूँ कि 1945 या 50 के बने हुए सिग्नेचर हैं, ठीक है। वो सिग्नेचर में इतनी गजब क्लैरिटी है, इतना गजब उसमें क्लास है। अच्छा। अंडरलाइन भी है, लेकिन अंडरलाइन डायगनल नहीं है। हाँ। ठीक है। जो अंडरलाइन, अगर अंडरलाइन डायगनल तो क्या करती है, आदमी को अर्श से फर्श पे लाती है, लेकिन अंडरलाइन जैसे अंबेडकर साहब का सिग्नेचर ऐसा है, ऐसा स्ट्रेट अंडरलाइन, तो ये क्या करती है, आदमी के प्रमोशन को रोक देती है। अच्छा। मैं आज भी कहता हूँ, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के अगर सिग्नेचर में ये सॉरी अपने अंबेडकर साहब के सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं होती, तो हो सकता है वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते। देखा ये देखिए ओशो के। हाँ, अब देखिए साहब, ओशो साहब का जीवन, ओशो साहब के दिमाग को कोई समझ सकता है? ओशो साहब के सिग्नेचर को देख के क्या लगता है, इसके दिमाग को कोई नहीं समझ सकता। हाँ, ठीक बड़ा है, खचर पचर किया हुआ है। हाँ, पहले तो इनको समझ नहीं सकता। हाँ। ऊपर से पूछो तो इनका दिमाग सर जैसे होता ना, बोलता भीम में 10,000 हाथियों का बल, ऐसा नहीं बोलते थे। हाँ। तो इनके सिग्नेचर में जो जीनियस, जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स इतने एक्टिव है कि ये मतलब एक समय पे 10 सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मतलब ही इज अ ग्रेट जीनियस माइंड। लेकिन एक ही है सर, जितना इनको जीनियस माइंड इनका है, उस हिसाब से जो इनको ब्रांडिंग, स्टेज रेस्पेक्ट कुछ नहीं मिलेगी जिंदगी में। कुछ भी बड़ा से बड़ा मिले, लेकिन समस्याएं कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी सर। मुझे ओशो की ज़िंदगी ज़्यादा नहीं पता, मुझे उनकी विजडम पता है, ज़बरदस्त है। लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ कि इनका सिग्नेचर कहता है कि कितना भी कुछ भी हो, लेकिन समस्याएं बराबर खड़ी मिलेगी इनके सामने, कभी इनको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। ये हर जगह चक्र में फंसते चले जाएंगे। तो शायद इनकी कहानी में कुछ ना कुछ चक्र जरूर होंगे। आप बता सकते हो तो बता दीजिए सर। वो तो पूरा जीवन उनका ऐसा ही रहा। हाँ, तो ये सिग्नेचर में जीनियस फ्रॉम द माइंड, हाँ। सुपर जीनियस फ्रॉम द माइंड एंड नो रिलीफ टू द लाइफ। लाइफ में रिलीफ नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का ही होगा सर। यहाँ तो नहीं, चांदनी तो बहुत थी उनकी लाइफ में। नहीं, मेरा मतलब है कि एक है ना पोजीशनिंग, एक चांदनी का, चांदनी तो सर माइकल जैक्सन में कम थी क्या? ठीक है, माइकल जैक्सन ने बहुत चांदनी देखी। तो चांदनी का मतलब एक ब्रांडिंग बन जाएगा। देखो, अब्दुल कलाम साहब का सिग्नेचर बड़ा क्लीन और सिंपल है। तो अब्दुल कलाम साहब का नाम लेने में, जन जन में जो भी उससे वाकिफ रहा, तो वो एक पोजीशन लेके चले गए। ठीक है, तो रजनीश जी का तो माइंड है ना सिग्नेचर, वो सुपर जीनियस को कभी ना कभी पोजीशन तो मिलेगी, लेकिन पोजीशन मिलने के साथ साथ डिस्कम्फर्ट, अनवांटेड इनकी लाइफ में आएंगे। उस तरह स्मूथ सिस्टम नहीं चलेगा। ये डिस्कम्फर्ट में फंसेंगे, ये चक्कर में फंसेंगे। ये मेरा कहना है। चलिए, तो आज के पॉडकास्ट में आपने इतनी एनालिसिस करी, इतने लोगों के साइन के बारे में बताया, और बहुत से लोगों के साथ में आगे क्या घटित होने वाला है, योगी और मोदी जी का भी बता दिया है आपने, और कुछ सावधानियां भी आपने बता दी हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर है। गुरु जी का जो काम था वो कर दिया उन्होंने, और आगाह कर दिया है भाई कि एक तो ये अंडरलाइन मत करो, घुमाओ मत, रिवर्स में मत जाओ, वरना फंस जाओगे। और जो एस्ट्रोलॉजर अंडरलाइन कहने के लिए कहता है, उनके खिलाफ रील बनाओ और उनको जंतर मंतर पे लाओ और उनकी एक यात्रा निकलाओ गले में फूल माला डाल के। तो कैसा लगा पॉडकास्ट बताना जरूर आज का, कमेंट करके। और अगर कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं गुरुजी से, तो आप कमेंट करिए और उसके जवाब गुरुजी देंगे आपको, ये मेरा वादा है। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे भाई। अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।